How to fix Paytm? Your transaction has been declined by the bank. Remitter बैंक डिमिट हाई रिस्पॉन्स टाइम चेक टिक्स लाइन ओके। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पेटीएम से कोई भी रिचार्ज करवाते हैं, पेटीएम से कोई भी मनी ट्रांजैक्शन करवाते हैं, तो आपको इस तरीके से जो दिखाता है, इस तरीके से आपके सामने दिक्कत आती है। ठीक है, अभी हम रिचार्ज करे सेक्शन में हैं और यहाँ पर हमें बता रहा है कि यूर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिक्लाइंड बाय द बैंक। मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है और उसके बाद जो है हमारा ट्रांजैक्शन जो है नहीं हो पाता या फिर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है या फिर इस तरीके से दिक्कत क्यों आती है वो बताते हैं। तो देखिए, अगर आपको इस तरीके से अगर आ रहा है तो इसका मतलब साफ साफ तौर पर यही होगा कि आपकी जो बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत सारे लोग एक समय अगर एक ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में भी इस तरह से होता है या फिर सर्वर की इश्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओके लिखा है तो आपको बस ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लेन हो चुका है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका 5-10 मिनट में आपका फिर से ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होगा कि आपका जो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो रिचार्ज वगैरह आप कर रहे हैं, ये फेल हो चुका है। आपको फिर से उसी समय जो है नेक्स्ट रिचार्ज आप कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेमेंट आपको करना है। ठीक है, ये फेल हो चुका है, अगर प्रोसेसिंग में भी बताता है तो भी वो आगे फेल ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें फेल बता रहा है या फिर इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि बैकग्राउंड से पेटीएम को हटा दीजिएगा। यहाँ से पेटीएम एप्लीकेशन को बंद करेंगे पूरी तरह से और फिर से 1 मिनट के बाद ही पेटीएम को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी रिचार्ज या फिर जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसे करिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो इशू है वो सर्वर से आती है, कभी कभार सर्वर से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो भी आपका बैंक है। खासकर ये इशू जो है बैंक से आती है, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बैंक में कई सारी दिक्कतें आती रहती है, तो उसमें इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो आपका पैसा वगैरह तो यहाँ से कटता नहीं है जब तक आपका पेमेंट हो ना जाए, क्योंकि हमारा पेमेंट जो है हुआ ही नहीं है। तो आपके पैसे भी नहीं कटेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि 10-15 मिनट बाद हमारा जो है पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए, क्योंकि ये फेल बताता है या फिर डायरेक्टली हुआ ही नहीं है। तो उस केस में आप दूसरा पेमेंट कर सकते हैं, पहला आपका जो फेल है या फिर इस तरह से दिक्कत वाला है वो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।